गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा कल मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए थे एक्सरसाइज 5.2 के लिए, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गए होंगे। फिर बेटा मैंने आपको बोला था आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है। x और y के टर्म्स में आपको दिया हुआ है, ये आपको मैं करा चुकी हूँ मेथड, ये भी मेथड करा चुकी हूँ। और ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो ये आपको ट्राई करना है बेटा। फिर भी अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बेटा आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डाउट हो सकता है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ, 5 आपको अटेम्प्ट करना है खुद से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, ये आपको मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका मेथड देखिए बेटा कैसे करना है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है डिफरेंशिएट, ठीक है ना। आपको डिफरेंशिएट करना है, किसका डिफरेंशिएट करना है, देखिए x टू द पावर 9 विद रेस्पेक्ट टू x क्यूब, आपको इसका डिफरेंशिएशन करनी है। अब आप ये देखिए बेटा कि आपके पास यहाँ पे x की पावर 9 विद रेस्पेक्ट टू x क्यूब है। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास अगर दो फंक्शंस गिवन होते हैं तो हम वहां पर पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमारे पास दोनों ही टर्म x में है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में बेटा, एक को मैं u कंसिडर कर लेती हूँ, एक को मैं v कंसिडर कर लेती हूँ। क्लियर है ना, ठीक है। एक को मैंने u कंसिडर किया, एक को मैंने v कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले मैं u ले लेती हूँ, u इक्वल्स टू x की पावर 9। अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है du अपॉन dx, क्योंकि ये आपका x का है ना फंक्शन, तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलो करो, x की पावर 9 है, जो आपकी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है मल्टीप्लाई में, और उसी में से ही हम क्या करते हैं एक -1, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9x की पावर 8। फिर अब मैं ले रही हूँ v आपको क्या गिवन है x क्यूब। अब मुझे v की डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है x, तो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आगे मल्टीप्लाई में और 3 -1, तो आपके पास क्या आ गया 3x², ठीक है। क्लियर है बेटा, चलिए अब हमने क्या किया, दोनों की डिफरेंशिएशन कर दी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है du अपॉन dv, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। इनकी वैल्यूज पुट करो। du अपॉन dx की वैल्यू क्या आई थी 9x टू द पावर 8, और dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है 3x², ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और x² से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 2 है, तो हम इसको 2 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग हमारी पावर कितनी रह जाएगी 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3x टू द पावर 6, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, जिन क्वेश्चंस में आपको ऐसे टर्म दी होगी x की पावर 9 विद रेस्पेक्ट टू x टू द क्यूब, यानी कि हमें इसमें उन्होंने खुद से बोला है कि आप इसमें खुद से ही इसको किसी भी फंक्शन के इक्वल कंसिडर कर लो। तो मैंने x की पावर 9 को u के इक्वल लेट कर लिया है, और x क्यूब को मैंने v के इक्वल लेट कर लिया है। तो आप यहाँ पर जो भी कंसिडर करोगे हमने क्या करना है उसी को ही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल x की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही करना है, तो सेकंड एक्सरसाइज बेटा आप लोगों को सॉल्व करनी है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ 5.3, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3।
देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलाज गिवन है बेटा, ये आपको लर्न करने हैं। तो ये बेटा आपके फॉर्मूलाज हैं, ये आपको लर्न करने हैं। देखो, जैसे हमें फर्स्ट क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी। अगर हमें किसी क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो बेटा ये आपकी सिंपल फॉर्मूलाज है, तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको लर्न करने हैं। ये आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज है बेटा, तो ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनके हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी, ठीक है ना। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें अगर हमारे पास एंगल ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर ए की कोई वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी, तो अगर मुझे साइन ए प्लस बी यानी कि ए की कोई वैल्यू गिवन होगी, बी की कोई वैल्यू गिवन होगी, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको पुट करके इसको यूज कर सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं भी गिवन होगी, ए और बी की फॉर्म में दिया होगा, तो हम किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके सारे फॉर्मूलाज हैं बेटा, तो आप ये सब यूज कर सकते हो। जैसे आपका है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमने क्या यूज करना है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो आपको cos c माइनस डी अपॉन 2 हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन c। साइन c का मतलब क्या है, c यहाँ पे आपका एक एंगल है साइन के लिए, d यहाँ पे आपका कोई एक एंगल है साइन के लिए, ठीक है। तो आपको अगर c और d की वैल्यूज गिवन होंगी तो हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि हम इन फॉर्मूलाज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला सारे आपके बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये 12th आपका एक फॉर्मूला है cos 2x का, तो cos 2x के बेटे ये 4 फॉर्मूलाज हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, वो हम पे डिपेंड करेगा कि किस क्वेश्चन में हमें कौन से फॉर्मूला की ज़रूरत है, कौन से फॉर्मूला को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हमारा यूज किया जाएगा वो हम वहां पर यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो cos 2x हमारा जैसे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी। तो आप इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट एक 13 फॉर्मूला आपका ये है, 1 माइनस कोस एक्स को आप 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हो, 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 भी। इसके बाद बेटा 14 और 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स है, यानी कि साइन का जो एंगल है और वही आपके पास डिवाइड में भी आता है, और उस पर मैं लिमिट अप्रोच करा रही हूँ, यानी कि एक्स अप्रोच करा रही हूँ 0 पे, ठीक है, तो आपके पास इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दोबारा देखो कि अगर आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स है, यानी कि साइन का जो एंगल है वही एंगल अगर आपके पास डिवाइड में भी है और उस पर मैं लिमिट अप्रोच करा रही हूँ, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, 1 के। तो हम ये डायरेक्टली ही लिखते हैं कि उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1। ऐसी अगर कोस एक्स पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 करा रही हूँ तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के। चाहे ये हम करके भी देख लेंगे कि जैसे हमारी एक्स अप्रोच करा है 0 पे, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो cos 0 और cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपका आता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होती है, देखो अभी तक मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में 7 आइडेंटिटीज करवाई थी ना,
अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, देखो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। तो हमने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे अगर आपको साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है ना, अगर मैं साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करना चाहती हूँ, डी बाय वाई डी एक्स करना चाहती हूँ, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोस एक्स होती है। ये आपको याद रखना है, लर्न करना है कि साइन एक्स की कहीं पर भी अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो किसके इक्वल होगी बेटा, कोस एक्स के इक्वल होगी। ऐसे ही कोस एक्स की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगी, माइनस साइन एक्स के इक्वल होगी। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगी, सिकेंट स्क्वायर एक्स के। कोट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सिकेंट एक्स टेन एक्स। कोसिकेंट एक्स की क्या होती है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो बेटा ये आपके सारे डायरेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज थोड़ा ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाज को याद करना है। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद आपका एक हेडिंग है रिमार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैंने सोचा ये मैं पहले आपको डिस्कस कर लेती हूँ। देखो रिमार्क में वो हमें क्या बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो अभी मैंने आपको डेरिवेटिव्स बताए हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, उनके डेरिवेटिव का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन CO से स्टार्ट होते हैं, तो जैसे कि कॉस, कॉट, कोसिकेंट, ठीक है ना, देखो तीनों में हमारे पास स्टार्टिंग में CO लिखा है ना, तो अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन CO से स्टार्ट होता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस ये थोड़ा ना याद रखने के लिए है कि जैसे आपको वो फॉर्मूलाज याद रखने होंगे ना, तो बस आप ये ध्यान रखना कि अगर CO से कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट में वो हमें बोल रहा है कि अगर इफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, अगर u आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, देन उसके बाद क्या होगा, जैसे साइन u है, ठीक है ना, u आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, तो अगर साइन u है और साइन u की मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूं x के रेस्पेक्ट में, दोबारा देखो बेटा साइन u यानी कि यहाँ एंगल आपका u है, और अगर मैं साइन u की डिफरेंशिएशन कर रही हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, कोस u होगी, और साथ में du अपॉन dx होगा। ठीक है ना। तो आप साइन u की डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप उसको कोस u du अपॉन dx ही लिखोगे। ऐसे ही अगर मैं कोस u, ठीक है ना, कोस u की डिफरेंशिएशन करी हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारे किसके इक्वल होगा, माइनस साइन u du अपॉन dx। ऐसे ही टेन u के लिए ये हो जाएगा, सिकेंट u के लिए ये, कोसिकेंट के लिए ये वाला, कोट u के लिए ये वाला। ठीक है बेटा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि u आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, तो इसलिए हमारे पास अगर साइन u है और उसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको डिफरेंशिएशन ये वाली करनी है। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो ये सारे फॉर्मूलाज आपकी बुक में भी लिखे हैं, लेकिन आज मैं आपको इन सारे फॉर्मूलाज को, जो भी मैंने ये सब लिखा है ना रजिस्टर पे, इनकी आपको मैं एक PDF भी सेंड कर दूंगी, आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 5.3 के कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। चलो और एक काम करते हैं, पहले आपको दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1।